कोई है जिसको याद है? अच्छा, स्कूल में सुनते थे। करेक्ट 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 करेक्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखो ये चीज हमारी। और मुझे, हाँ चलो, साइड मिल गई, स्लाइड मिल गई भाई, मिल गई मिल गई मिल गई। चलो भाई, ठीक है। तो ये जरा हम देखने वाले हैं हमारे प्रेम्बल वगैरह क्या है, राइट। हमारा प्रेम्बल क्या है और उसके बाद हमारा ये क्या है, राइट। यानी कि हमारा यूएन की हमारा जो पार्ट 1 है, उस पार्ट 1 में क्या है, इस चीज को जरा हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो प्रेम्बल याद हो एज अ डिफेंस एस्पिरेंट भी, और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, राइट। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। सर स्ट्रगलिंग टू कन्वर्ट 80 इंटू 90s। अरे भाई बहुत है ऐसी नंबर, ठीक है। चलो आगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign। अब ना ये आपसे ऑर्डर पूछेगा। सॉरेन देश हमारा, यानी हम किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हैं, किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, राइट। हम सोशलिस्ट देश हैं, हम सेकुलर देश हैं, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, रिपब्लिक। इन पांचों का 1 2 3 4 5, इन पांचों का आपसे ऑर्डर पूछ लेगा, किस ऑर्डर में लिखे गए हैं। सॉरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution, right? तो ये हमारा प्रिम्बल है, जो कि ओरिजिनली क्या था, ओरिजिनली हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, जिसको जवाहरलाल नेहरू जी ने मूव किया था, और उसी को हमने मॉडिफाई करके क्या बना दिया सर, प्रिम्बल बना दिया, right? उसी को हमने मॉडिफाई करके बना दिया है प्रिम्बल, करेक्ट। तो यहाँ जो वर्ड हमारे हैं, ये सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, इन वर्ड्स को हमने 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया है। आज तक केवल एक बार, आज तक केवल एक बार हमारा प्रिम्बल अमेंड हुआ है, और वो ईयर हमारा था 1977। कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, अमेंडमेंट था 42nd अमेंडमेंट, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इस अमेंडमेंट को, राइट। इससे हमने तीन वर्ड, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड हमने यहाँ पे ऐड किए थे, 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया था। और ये भी बोला गया था कि जो मेरा सेकुलर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगा, राइट। ये चीज हमारी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगा, यानी आप इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। सेम गोज विथ सोशलिस्ट। सोशलिस्ट को भी यही बोला गया कि यार ये भी हमारा 42nd से ही हमारा ये ऐड हुआ है, राइट। 42nd अमेंडमेंट से हमारा ये चीज ऐड हुई है, इस बात को जरा यहाँ पे ध्यान रखें, ठीक है, राइट। तो ये चीज है हमारी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हमारा जो प्रेम्बल है, राइट, वो किस चीज की गारंटी करता है हमें, राइट। पहला है जस्टिस की। अब जस्टिस कौन कौन से, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, तीन बस। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, ओनली थ्री काइंड ऑफ जस्टिस हमारे, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक। और ये जस्टिस वाली चीज हमने किसी और देश से, कल आपको मैंने होमवर्क दिया था कुछ, जो आप इग्नोर कर देते हो, है ना। कल शाम को क्लास के बाद मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था सर, जरा ऐश्वर्य अनम्यूट करिए, त्रिवेदी जी अनम्यूट करिए प्लीज। यस सर। हाँ जी, कहाँ से हैं? सर मैं उज्जैन से हूँ। उज्जैन से। मुझे यस बताओ सर। यार, ये जस्टिस वाली चीज हमने कहाँ से ली है, कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी? सर ये अपन ने यूएसए से ली थी। यूएसए से लिया था। अच्छा, ये आपने कल पढ़ा होगा, है ना, बोलने के बाद। ये पहले से आता था? सर नहीं सर, कल की क्लास में अटेंड नहीं कर पाया था सर। अच्छा, कल आप नहीं आए थे। यस सर। ओके, शांतनु अनम्यूट करो, शांतनु अनम्यूट करिए सर। क्या भाई, कहाँ से लिया, बाकी लोग बता दो, कहाँ से लिया है? यूएसएसआर से लिया, ठीक है जान, गुड। जस्टिस वाली चीज हमने कहीं से और से ली है, राइट। और बाकी चीज हमने कहीं और से ली है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। लिबर्टी हमारे यहाँ पे किस चीज की है, थॉट की, बोलने की आपको लिबर्टी है। एक्सप्रेशन की है एज पर हमारा प्रिम्बल। बिलीफ, फेथ की, वर्शिप की। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ लिबर्टी इज आर अवेलेबल, ऐसे करके पूछेगा आपसे। इक्वालिटी किस चीज की है, स्टेटस की, ऑफ अपॉर्चुनिटी की, है ना, बराबरी सबको मिलेगी। एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल, क्या, फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In a Constituent Assembly, this 26th day of November, कब adopt किया गया था, 26th day of November, we adopt, enact and give to ourselves this constitution। एक एक वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, राइट। इनका ऑर्डर पूछ लेता है, किस ऑर्डर में लिखे गए हैं ये, कौन कौन सा जस्टिस हम लोग ऑफर करते हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कौन कौन सी लिबर्टी हमारे पास है, राइट। इक्वालिटी किस चीज की है, इस चीज को प्लीज ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये था हमारा प्रेम्बल। अब यहाँ पे क्या है, कुछ चीजें प्रेम्बल को लेके, किस प्रेम्बल अपना जो सोर्स है अथॉरिटी का, कहां से डिराइव करता है, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। और कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी कहां से लेता है, फ्रॉम प्रेम्बल ऑफ इंडिया।
राइट। प्रेम्बल ऑफ इंडिया से हमारा अपना ये अथॉरिटी लेता है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, हम कैसे हैं, सॉवरेन हैं, सोशलिस्ट हैं, सेकुलर हैं, डेमोक्रेटिक हैं, रिपब्लिक है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना, लिबर्टी देना, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इन सबको मेंटेन रखना। डेट ऑफ एडॉप्शन क्या थी, 26 नवंबर 1949, राइट। किस दिन हमारा ये कहां से लिया था हमने आइडिया, यूएसए से लिया था। प्रेम्बल में लैंग्वेज यूज की गई है वो कहां से ली गई थी, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो ये है हमारे प्रेम्बल के बारे में कुछ चीजें। 26 नवंबर को ही हमारा ये अडॉप्ट हो चुका था। जस्टिस कौन कौन सा जस्टिस है, लिबर्टी किस किस चीज की है, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। आगे, अब प्रेम्बल को आप क्या बोल सकते हो। जैसे आपको अगर याद है स्कूल टाइम में हम लोग क्या करते थे यार, जब हमारे पास एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता था है ना हमको यार, हम लोग ऐसे टांगते थे आईडी कार्ड। उस आईडी में क्या होता था, तुम्हारा नाम, कहाँ से हो, स्कूल का नाम क्या है ना, या आपका रोल नंबर क्या है, या फिर आपका एड्रेस क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, पापा जी का नाम क्या है, राइट। उसको हम क्या बोलते थे, आईडी कार्ड, राइट। उसको हम कहते थे अपना आइडेंटिटी कार्ड। तो वैसे ही यहाँ पे, ठीक है। ब्लड ग्रुप लिखा होता था, हमारे में तो नहीं था भाई। अरे तुम लोग कोठी बंगला स्कूल में थे क्या, हमारे में सब नहीं था भाई, हमारे वाला नाम सही से लिखना। हम्म, अच्छा तुम डिफेंस वाले में थे, ओके। सैनिक स्कूल में ऐसा होता है, सही है यार। क्या कह रहे हो, मैं भी अब आईडी कार्ड दिया करूँ यहाँ पे ऑफलाइन। छाता भी दे दूं क्या इन लोग को, छाता वाता भी। शुतांशु दोबारा भेज देना भाई। सर किसी स्पेसिफिक स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है तो कंट्री में लोकसभा के इलेक्शन होंगे। किसी स्पेसिफिक प्रेसिडेंट रूल ना, हाँ हो जाएंगे। अगर नेशनल इमरजेंसी है तब दिक्कत है। कल जो एक आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था भाई हमारे सीएपीएफ में, नेशनल इमरजेंसी के ऊपर, उसका आंसर क्या था, उसका आंसर था, उसमें एक स्टेटमेंट रॉन्ग लिखा था, मैंने बताया था आपको पहले भी, एक स्टेटमेंट में रॉन्ग लिखा था, वो ये था क्योंकि क्वेश्चन था अबाउट नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी नहीं। तो नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है, आपकी स्टेट असेंबली क्या होती है, वो सस्पेंड नहीं होती है, राइट। तो तीसरा वहां पे सही था, जब तीसरा सही था तो सी और डी में से एक ही आंसर हो सकता था वहां। आंसर वाज डी, अगर आप याद कर पा रहे हो क्वेश्चन तो कर लिया था, है ना। ठीक है, चलो। क्या कह रहे हो, सस्पेंड होती है, अनम्यूट करिए। हाँ जी हेलो। बोलिए। हाँ हेलो, जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कहाँ से हैं आप। सर मैं दिल्ली से। ओके, दिल्ली से आप हो, क्या ग्रेजुएशन में क्या किया आपने। सर मैं ये बोल रही थी, अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है तो वहाँ पे डिसॉल्व नहीं होता, वो सस्पेंड होती है। अच्छा, और क्वेश्चन में कहाँ लिखा है कि प्रेसिडेंट रूल की बात थी, नेशनल इमरजेंसी की बात थी। ओके ओके सर, सॉरी वो मैंने थोड़ा गलत समझ लिया। कोई बात नहीं, क्या किया आपने ग्रेजुएशन में। सर मेरी मास्टर्स हो चुकी है। सॉरी, सर मेरी मास्टर्स हो चुकी है, एमएससी फिजिक्स। एमएससी फिजिक्स, ओके राइट। कौन सा कॉलेज। महर्षि यूनिवर्सिटी में। सर मैंने हरियाणा से की है। ओके ओके, फाइन फाइन, ठीक है, गुड, समझ में आ रहा है यहाँ पे चीजें क्लियर है। हाँ जी सर, बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। सर चलो। एक्चुअली मैंने पहले भी प्रिपरेशन की थी, एंड मेरी एक फ्रेंड है, हम्म, उसने आपका सब्सक्रिप्शन लिया था लाइक 2 साल पहले। तब मैंने आपसे हम्म, ज्योग्राफी और पॉलिटी उसी की वीडियो से, स्लाइड से मैंने किया था प्रिपेयर। सो हम्म, अभी फिर मास्टर्स का जब हो गया था तो बीच में थोड़ा छूट गया था, क्योंकि वहाँ पे मेरा हम्म, टीचिंग वगैरह भी रहता था, सर टीचिंग करती थी। हम्म, ठीक है। एक भाई से पूछ रहे हैं फ्रेंड सेलेक्ट हुई कि नहीं हुई। नहीं सर, एक्चुअली आई थिंक आपको याद भी होगा कि उसकी फैमिली में कुछ ज्यादा इशू हो गया था, उसकी मदर एक्सपायर हो गई थी, तो उसको काफी लाइक ओके चीजें वो हो गया था, तो इस वजह से फिर उसका छूट ओके गया ओके था। ओके, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, ओके, ध्यान रखिए। ओके सर, थैंक यू सर। तुम्हारा नाम पे नहीं पूछ रहा भाई, चलो ठीक है। तो ये आईडी कार्ड हुआ हमारा, इसको आप प्रेफेस बोल सकते हो, समरी बोल सकते हो, एशंस बोल सकते हो, राइट, या फिर आप बेसिक फिलोसफी बोल सकते हो। मतलब ये सब नाम हम देते हैं किसको, अपने प्रेम्बल को। क्योंकि प्रेम्बल में आपको क्या मिलता है, आप खुद सोचो। एक हमारा प्रेम्बल है जिसमें क्या लिखा है, देश सेकुलर है। कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं मिलती आपको, कॉन्स्टिट्यूशन को ही तो समराइज करके हमने लिखा है कि हम लोग सॉवरेन हैं, हम लोग सेकुलर हैं, हम लोग सोशलिस्ट हैं, है ना, हम लोग अपने नागरिकों को ये चीजें देंगे, है ना। तो प्रेम्बल की ही चीजों को कहीं ना कहीं कंपाइल करके यहाँ पे लिखा गया है, ठीक। आगे, अब भैया जी प्रिम्बल कैसे हुआ भाई, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने आइडिया लिया, जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया था, राइट, इसको मूव किया था इन्होंने ही, और ये हमारा अडॉप्ट हुआ जाके 47 में, इसी को हमने मॉडिफाई करके प्रिम्बल बना दिया था, ठीक। अब इन वर्ड्स का मतलब क्या है अगर आपको जानना है तो इसका मतलब भी मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। ये जो हमारे वर्ड्स लिखे हैं, राइट, इन वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं। जैसे पहला वर्ड यहाँ पे है सॉरन। तो सॉरन का मतलब क्या होता है, देखो सॉरन मींस कि जैसे आज के दिन हम लोग सॉरन बॉडी है, दैट मींस कि यार हम अंडर क्राउन काम नहीं कर रहे हैं, है ना। हम किसी क्राउन के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, हम यूके के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर कोई क्वीन नहीं है, राइट, हमारे ऊपर कोई क्वीन नहीं है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कि हम लोग क्या है, हम लोग सॉरेन, वी आर अ सॉरेन नेशन, करेक्ट, इसको कहते हैं हम लोग सॉरेन। दूसरा है इंडिया इज इंटरनली एंड एक्सटर्नली सॉरेन, यानी कि हम किसी के भी, चाहे अंदर की बात हो या कोई हमारी राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे अगर हम अंदर ही देखेंगे कोई किसी के अंडर है क्या, या अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे कि हम क्या किसी के अंडर है क्या, तो ऐसा कुछ भी नहीं। इसका मतलब क्या होता है, हम सुप्रीम है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, हम सुप्रीम है, वी आर नॉट अंडर यूके, वी आर नॉट अंडर ब्रिटिश एम्पायर, वी आर नॉट अंडर एनीबॉडी, ठीक। इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आगे सर, दूसरा है वर्ड हमारा सोशलिस्ट। इसका मतलब क्या होता है, वही बात जो आपने देखा कि हम लोग वेलफेयर स्टेट की बात करेंगे, यानी हमारे देश में समाजवाद। यार इसका मतलब क्या होता है कि आप लोगों को बढ़ावा दोगे, समाज में जो हमारे अलग अलग तबके के लोग हैं, जिनके साथ अगर आपको लगता है डिस्क्रिमिनेशन हुआ है ऑन एनी ग्राउंड, बीट पॉवर्टी, रिलीजन, कास्ट, जो भी है, तो आप उन लोगों को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। डीपीएसपी हमारे इसी की बात करता है, डीपीएसपी टॉक्स अबाउट वेलफेयर स्टेट, राइट, कि सरकार को चाहिए कि सरकार जो भी पॉलिसी बनाए उसमें क्या हो, उसमें देश के लोगों को, उनको हम ध्यान में रखें, राइट, समाज के हर तबके को हम ध्यान में रखें। ये मतलब होता है हमारे सोशलिस्ट का, राइट। फिर सेकुलर हमारा मतलब
आपको पता है कि देश का कोई भी रिलीजन नहीं होगा, हमारे देश में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म हम लोग फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या है कि सभी रिलीजन का सेम स्टेटस और सेम सपोर्ट आपको मिलेगा फ्रॉम स्टेट। वी फॉलो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी स्टेट है, स्टेट का मतलब आपको आई थिंक पता ही होगा, है ना? स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब सिर्फ राज्य नहीं है, इसका मतलब कोई बॉडी इसके पास पावर है। हमारी जो स्टेट है बालक, वो क्या, वो सेम स्टेटस और सपोर्ट आपको हर रिलीजन को मिलेगा स्टेट से। चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप मुस्लिम हैं, चाहे आप कोई और हैं, आपको स्टेट इस बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। ठीक, आगे डेमोक्रेटिक है हम लोग, मतलब आपको पता है हमारे यहाँ पे क्या होता है, बंदे जाते हैं वोट देने ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या फ्रेंचाइज, यानी कि अगर आप 18 के ऊपर हो, आप एलिजिबल हो। एलिजिबल किस लिए हो? जाके वोटिंग के लिए। ठीक, सिंपल हमारा ये होता है। आगे चलते हैं। रिपब्लिक फिर हमारा होगा, लिबर्टी है यहाँ पे, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। लिबर्टी का मतलब क्या हुआ? अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन है मेरा, पवन द्विवेदी अनम्यूट करो। हेलो, कहाँ गुड से हो? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, इलाहाबाद। इलाहाबाद। ऐसे लोग मेरे को बहुत पसंद है, तुरंत बोल लो अनम्यूट करना, अनम्यूट कर लेता हूँ। तो आप इलाहाबाद की हो या फिर वहाँ जाके तैयारी कर रहे हो? सर मैं इलाहाबाद का हूँ, पर करंटली अभी बबीना में रह रहा हूँ मैं। कहाँ रह रहे हो? सर बबीना। ओके, बगीना। सर बबीना बबीना सर, बबीना कैंट। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, फाइन। मुझे ये बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम, या फिर लिबर्टी और फ्रीडम बता दो। चलो, क्या अंतर है लिबर्टी में और फ्रीडम में? सर सेम ही है एक तरीके से। अच्छा, कुछ तो अंतर होगा तभी तो अलग अलग वर्ड बने हैं ना। सर पता नहीं सर वैसे। पवन जी लोग कहते हैं ना, सरकार नहीं कहते ना वो तो। हम्म, पता नहीं, अच्छा ऐसे कोशिश तो करना होता है भैया, तुम तुरंत हथियार फेंक देते हो यार, ऐसे कैसे चलेगा भाई? हाँ जी, तमांग जी एडमिट करिए। पेम्बा, वेयर फ्रॉम? पेम्बा, if I'm audible? ओके, अनामिका अनम्यूट करो। अनामिका। हाँ जी भैया भैया। हाँ जी, कहाँ से हैं? एक सेकंड, एक दिल्ली सेकंड, कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से हैं आप, ओके। सो मुझे ये बताइए, क्या अंतर है लिबर्टी और उसमें? भैया फ्रीडम का मतलब होता है कि पूरी तरीके से छूट मेरे हिसाब से, और लिबर्टी का मतलब होता है थोड़े से दायरे में, मतलब पूरी लिबर्टी नहीं है लेकिन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है मेरे हिसाब से। पूरा मतलब लिबर्टी में आप कह रहे हो कि पूरा रिस्ट्रिक्शन नहीं है? नहीं, समझा, फिर से समझाओगे? फ्रीडम का मतलब है कि आपको छूट है, आप ओके, पे कोई ठीक है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लिबर्टी का मतलब कि आप रिस्ट्रिक्शन में हो थोड़े से, मतलब बहुत ज्यादा छूट नहीं है। ओके, ठीक है, गुड। आपने अभी देखा है हमारा ये एकेडमी में? हाँ जी, एकेडमी में आपने कभी सुना कि लिबर्टी मिलती है? एक वर्ड होता है ना, आज लिबर्टी पे बाहर है, एनडीए में या फिर ओटीए में, राइट? लिबर्टी मिलती है। ओके, गुड। तो लिबर्टी का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम। गुड, बस ये अंदर है, शाबाश। चलो, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। एग्जैक्टली, लिबर्टी में हमारा एक ये होता है। अविनाश जी कह रहे हैं यही क्वेश्चन मैंने इंस्टा पर 6 बार भेजा है। तो अविनाश जी, आपको सीखने को क्या मिलता है कि थोड़ा वेट करना होता है, शायद गुरु जी खुद ही बताते हैं आपको, है ना? 6 बार नहीं भेजना होता, ठीक है? और इतना मैं उनसे परेशान हूँ जो सेम चीज इंस्टा पे भेज देंगे, राइट? और उस पर भी भेजेंगे, पर्सनल भी भेजेंगे, व्हाट्सएप पे भी भेजेंगे, टेलीग्राम पे भेजेंगे, और दोनों भेजेंगे। अलग जो मैंने गेट आउट वाला उसमें भेजेंगे, साथ में जो ये मेन वाला उसे भेजेंगे। और कुछ तो उनसे भी आगे जाते हैं जो ट्विटर भी देखते हैं, ट्विटर पे मैंने कुछ ट्वीट किया है, हाँ लोग भेज देते हैं सर। तो भाई एक ही जगह भेजा करो प्लीज, ठीक है? चलो, तो प्रेमबल हमारा राइट जो ऑफर करता है लिबर्टी, उसका मतलब क्या हुआ कि यार आपको फ्रीडम है, लेकिन वही बात है ना, आजादी है बोलने की, लेकिन कुछ भी बोलने की आजादी नहीं है। श्योरली यू कैन स्पीक, लेकिन क्या बोलोगे वो डिपेंड करेगा, राइट? आप प्रिंट कर सकते हो, क्या प्रिंट करोगे? अगर देश के अगेंस्ट कुछ आप काम कर रहे हो फिर दिक्कत है। इसी को हम कहते हैं लिबर्टी। ठीक, आगे फिर इक्वालिटी, ये मैंने आपको समझाया है ऑलरेडी आर्टिकल 14 में। दिस इज बेसिकली इक्विटी, हम बिलीव करते हैं इक्विटी पे। इक्विटी का मतलब क्या होता है कि जिसको जरूरत है उसको देंगे सब्सिडी, अगर गरीब को चाहिए तो गरीब को देंगे हम लोग सब्सिडी, राइट? तो ये है हमारा इक्वालिटी, दिस इज इक्विटी। दोनों के बीच में अंतर है, आप यहाँ पे समझ सकते हो इक्वालिटी का रियल मतलब क्या होता है। यहाँ पे तो ऑब्वियसली ये दिखने में लग रहा है इक्वालिटी हमारी ये है, बट दिस इज रियल इक्वालिटी, जहाँ पे जिसको नीड है जिस चीज की, आप उसको वो चीज दे रहे हो। ठीक, तो हमारे देश में इस लिबर्टी को, इक्वालिटी को, फ्रेटर्निटी को, इन सबको मिला के क्या बना है? मतलब भाईचारा पूरा, है ना? हमारे देश में भाईचारा होगा, इन सबको मिला के बना है क्या देश हमारा, या हमारी डेमोक्रेसी। ठीक, और वही सेम चीज हमारा प्रिंबल ऑफर करता है। रिपब्लिक हम लोग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ हेड है, जिस भी देश में हेड होता है कोई, उसको हम कहते हैं भैया जी रिपब्लिक। ठीक, अब हमारे यहाँ पे इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट ही होता है, लेकिन हेड हमारे यहाँ भी है, विच इज प्रेसिडेंट। ध्यान रखना, देश के हेड प्रेसिडेंट साहब होते हैं, सरकार के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज डी फैक्टो, राइट, बट ही इज हेड ऑफ गवर्नमेंट, नॉट हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं। ओके, बस यहाँ पे अंतर बताया गया है, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में अंतर क्या है आप देख सकते हो। मेजोरिटी रूल करेगी, यहाँ पे क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी लिमिटेड बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूंट्स यहाँ पे होती हैं हमारी, यहाँ पे की एलिमेंट्स हैं, फ्री इलेक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे होते हैं, जो हमारे देश में बेसिकली है, राइट? हमारे देश में देखो, अपना देश क्या है ना, अपने देश में आपको हर चीज का मिश्रण मिलेगा। डेमोक्रेसी भी है, हेड भी है। हेड को हम डायरेक्टली भी नहीं चूज करते हैं, इनडायरेक्टली चूज करेंगे, है ना? इतना बड़ा देश है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग रीजन के लोग हैं, उनका भी सम्मान है सबका। ठीक,
तो आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, जो आपसे पेपर में बालक और बालिकाएं आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि भैया जी ये प्रेमबल को लेके जजमेंट क्या आए हैं आज तक। इसको मैं लिख दे रहा हूं आपको, प्लीज ध्यान से देखना। तो ये हमारे 2-3 केस हैं जो हमारे जुड़े हुए हैं इस प्रेमबल से। केस नंबर 1 हमारा है विच इज बेरूबरी केस। बेरूबरी केस हुआ था हमारा, साल याद रखेंगे 1960 में, राइट। जिसमें क्या हमारा जजमेंट क्या आया था, राइट। ये वैसे तो हमारा एक एरिया था बेरूबरी, ठीक है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये था कि प्रेमबल हमारा पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि प्रेमबल को हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं मानते। अलग अलग जजमेंट में क्या क्या निर्णय आया है ये पूछता है हमसे क्वेश्चन में। बेरूबरी केस में बोला गया प्रेमबल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर है कि अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकती है, राइट। अपने डिसीजन को रिवर्स कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने वही किया, उसने वही किया, राइट। उसने क्या किया, उसने बोला केशवानंद भारती केस में कि यस, जो मैंने बोला था बेरूबरी केस में ऐसा नहीं है, प्रिम्बल हमारा एक पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन। और वही सेम चीज उसने रीअफर्म किया एलआईसी इंडिया केस में 1995 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोला कि हाँ जी सर, हमारा जो प्रिम्बल है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। इस चीज को ध्यान रखना यहाँ पे, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था बेरूबरी केस में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया और ये बोला कि प्रिम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और आप इसको कैन बी अमेंडेड, अमेंड भी कर सकते हो। कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल, जो हमारा प्रोसेस दिखा है अंडर आर्टिकल 368, प्रोवाइडेड कि आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ ना करें। बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ ना करें तो आप अमेंड कर सकते हैं। फिर से आप देखो एक डिबेट उठना स्टार्ट हुई कि क्या प्रिम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार नहीं, ऐसा हम उसको पार्ट नहीं मान सकते, अलग है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी के दो जजमेंट में उसको चेंज कर दिया और बोला कि हाँ भैया है, खत्म। ये देखिए अमेंडमेंट अमेंडेबल है, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आप छेड़छाड़ नहीं करोगे। हु विल डिसाइड बेसिक स्ट्रक्चर? सुप्रीम कोर्ट। अमेंड आज तक एक बार हुआ है, राइट, बट इट्स प्रोविजन आर नॉन जस्टिसेबल इन कोर्ट। वही बात है कि आपका ये कोई, आपके पास ये राइट नहीं है, एफआर नहीं है कि आप इसको लेके कोर्ट पहुंच जाओगे, लेकिन हाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट है, ठीक है। इट इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इस चीज को जरा ध्यान रखेंगे, ठीक। ये हमारा खत्म होता है। क्वेश्चन है कुछ नई स्लाइड में भी वही है, मैं आपको भेज दूंगा, जो भी आप बोलोगे। नई वाली स्लाइड कहाँ गई, उसमें भी सेम ही चीज है। ये रहा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में कुछ चीजें हैं, राइट। वही चीजें लिखी गई यहाँ पे। सॉरन का मतलब क्या है, सेक्युलर का मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, कुछ वर्ड्स का मतलब है। रेफरेंडम वगैरह आप वर्ड सुनते होंगे, है ना। रेफरेंडम करा लेते हैं हम लोग देश में, है ना। इन सब वर्ड्स को आप सुनते होंगे। आगे हमारा है लास्ट में जाके ये अमेंडेबिलिटी क्या होती है, अलग अलग केस में क्या होता है। ये देखिए बेरूबरी केस आया था 1960 में। ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेरूबरी केस हमारा आया था 1960 में। बेंच ऑफ 7 जज ने डिसाइड किया था प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। मतलब उसके पास कोई पावर नहीं है। बाद में फिर हमारे बाकी भी आते हैं, राइट, जहाँ पे किस केस में, हमारे केशव भारती केस में आपका बोला जाता है कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये केसेस भी मैं आपको अलग से एक बना दूंगा वीडियो ही छोटी सी, जहाँ पे केसेस मैं आपको समझा दूंगा। बट हाँ ये कुछ 3-4 केस है। मिनरवा मिल केस आपका हो गया, आपका ये केशव भारती केस हो गया, बेरूबरी केस हो गया। किस केस में क्या जजमेंट था, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, राइट। प्रिम्बल को लेकर क्या था याद रखेंगे, एलआईसी इंडिया केस में भी और केशव भारती केस में भी, दोनों में क्या बोला गया, दोनों में ही बोला गया था कि आप श्योरली अमेंड कर सकते हो और ये हमारा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप अमेंड करो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ मत करना। समझे सभी लोग? ठीक है।
द्रविड़ अलग अलग केस में अलग अलग कमेंट्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, उसको हम देखते हैं। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन है, आसान है। कौन सा पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ फ्रेमर्स, व्हिच इज प्रेम्बल, कि भैया पढ़ के आ रहे हो, इसलिए आंसर होगा। सेकुलरिज्म हो गया, ठीक है, ये वर्ड्स हमारे आपको लगाने हैं ऑर्डर में, किस ऑर्डर में आए हैं, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। इन वर्ड्स का मतलब क्या है, कौन है, कौन जो हमें रिप्रेजेंट करता है, किस चीज की थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, आपको लिबर्टी है थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की, ठीक। तो ये था हमारा आइडेंटिटी कार्ड। फाइनली अब हम स्टार्ट करेंगे अपना पढ़ना पार्ट 1, जिसमें आपको आर्टिकल 1 से 4 पढ़ने को मिलेगा। बहुत प्यारा टॉपिक है, आसान सा ही है, हम नेम वगैरह चेंज करते हैं, इसको हम देखेंगे, राइट। तो हमारा जो यूनियन है और टेरिटरी है, इसके बारे में यहाँ पढ़ते हैं, ये सब आप पढ़ चुके हैं, ये सब कुछ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये आप पढ़ोगे उस बॉडीज में, ये सब बालक आप पढ़ चुके हैं। ये डिलीट हो गया था, मैंने आपको बताया था, याद रखना, पार्ट 7 हमारा डिलीट हो गया था। ये यूटी की चीज पंचायत आएगा आपका आगे जाके, राइट। ये हमारा फिर बाद में पढ़ना हमें होता है, ये सब पढ़ लिया आपने इसको, अमेंडमेंट आर्टिकल 368, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। देखो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यार, लोकेशन वाले, ठीक है। जरा लोकेशन देख लिया करो, दिल्ली कहाँ है, ये हमारा यहाँ पे है, इसके ऊपर क्या है, उत्तराखंड यहाँ है, हरियाणा यहाँ है, नीचे क्या है, ऊपर क्या है, राइट। इन चीजों को यार कभी खाली बैठ कर ना बस चेक किया करो। तेलंगाना यहाँ पे है, तेलंगाना को टच नहीं करता उड़ीसा, बीच में छत्तीसगढ़ मिल जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ये देखो, यहाँ से बालक बन जाएगा क्वेश्चन आपका और आप कंफ्यूज हो जाओगे, समझे क्या, राइट। तो इनको प्लीज बैठ के आप देखा करो राज्य वगैरह को, मैं तो चलो बना ही रहा हूँ, छोटी छोटी आपकी वीडियोस में बना दूंगा, मोस्टली ऑलमोस्ट काफी स्टेट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप भी ना कुछ खुद से भी कर लिया करो प्लीज। चलिए, पार्ट एंड शेड्यूल सेम नहीं है प्रभु जी, अलग होते हैं दोनों। सीएपीएफ का नेशनल इमरजेंसी वाला समझा दूं मोहित, उसमें बस ये था यार कि नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो क्या उस टाइम पे स्टेट की असेंबलीज हमारी सस्पेंड हो जाती है क्या, वैसा स्टेट इमरजेंसी में होता है, नेशनल में नहीं होता है, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल हमारा, आई थिंक उसमें नॉट लिखा था ना, हाँ, तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। जब वो स्टेटमेंट सही हो गया तो फिर 1 एंड 2 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब उसके बाद आपको चेक करना था, एक्चुअली उसका आंसर चारों सही थे, बट एग्जामिनर ने खेल ही किया था, पहले ऑप्शन में उन्होंने ओनली लिखा है कि केवल प्रेसिडेंट साहब डिक्लेयर कर सकते हैं इमरजेंसी, राइट, ओनली लिखा था उसमें, राइट, वरना सही तो चारों थे अगर आप देखोगे तो, बट ऑप्शन चारों नहीं थे, ठीक है, 2 3 4 ही था ऑप्शन। चलिए, तो हमारा यूनियन और टेरिटरी, ये 4 आर्टिकल हैं, बस 10 मिनट लगेगा आराम करके इसको पढ़ जाएंगे। आर्टिकल 1 कहता है नेम ऑफ टेरिटरी, यहाँ पे आपके जितने हमारे राज्य हैं, जितनी हमारे एरियाज हैं, उनके नेम, उनका नामकरण आपको कहाँ मिलता है, आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 डील करता है कि आप क्या नया स्टेट बना सकते हो क्या, राइट। एक नया स्टेट अगर आपको एडमिशन करना है, एस्टैब्लिश करना है कल के दिन, तो आर्टिकल 2 आपको परमिशन देता है कि यू कैन क्रिएट अ न्यू स्टेट। आर्टिकल 3 जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टेट है, पहला डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 बात करता है न्यू स्टेट को बनाने से, आर्टिकल 3 डील करता है हमारा जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनमें क्या आप चेंजेस करोगे, उससे हमारा डील करता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 इज कि आप कोई भी नया स्टेट फॉर्म कर सकते हैं, आर्टिकल 3 इज कि हमारा जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उसमें आप क्या क्या चेंजेस करोगे, ठीक। आर्टिकल 4 ये बस ये कहता है कि जो भी चेंजेस आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में करते हो, इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मानने की जरूरत नहीं है, या मतलब इसको आपको स्पेशल मेजोरिटी से पास करने की जरूरत नहीं होती है, आपको आर्टिकल 368 में जो मेथड बताए गए हैं उस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती करने, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले आर्टिकल 1 में आपको मेंशन मिलता है कि हमारा देश विच इज भारत, ये भारत वर्ड आपको कहां मिलेगा पूछ लेगा क्वेश्चन में, कहां मिलेगा आपको, आर्टिकल नंबर 1, ठीक। तो इंडिया विच इज भारत इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब ध्यान देना, यूएसए क्या है, यूएसए हमारा फेडरेशन ऑफ स्टेट होता है, राइट, यूएसए इज फेडरेशन ऑफ स्टेट, बट हमारा इंडिया क्या है, हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट है। दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में अंतर ये होता है, फेडरेशन का मतलब क्या हुआ कि ये एक राज्य, दूसरा राज्य, तीसरा चौथा, चारों आपस में मीटिंग किए, बोले आ जाओ मिलके हम लोग बना लेते हैं यूएसए, यूएसए बन गया। कल के दिन अगर किसी का मन नहीं हुआ छोड़ के जा सकते हैं, इसको बोलते हैं फेडरेशन। हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ, हमारे देश में ये नहीं हुआ ना कि यहाँ पे बैठे, यूपी बैठा, बिहार वाले बैठे और बंगाल बैठा और आपस में डिसाइड किया कि हम इंडिया का पार्ट बनेंगे, राइट, ऐसा नहीं हुआ है। हमारे देश अखंड है भाई, यहाँ पे हमने खुद से अलग अलग राज्यों में डिवाइड किया है, इसलिए हम यूनियन बोलते हैं, फेडरेशन नहीं बोलते, क्योंकि फेडरेशन का मतलब ये होता है कि कल के दिन अगर स्टेट चाहें तो स्टेट अलग भी हो सकते हैं, बट दैट इज नॉट द केस विद अस। हमारे यहाँ पे स्टेट कितना भी चाहे वो अलग नहीं हो सकते हैं, राइट, स्टेट हमारे अलग नहीं होंगे भैया जी, आप कुछ भी कर लो, यूपी तो यूपी रहेगा, हाँ आप यूपी में चेंज कर सकते हो, आर्टिकल 3 में आप देखोगे कि यूपी में आप चेंज करो, एरिया चेंज करो, नाम चेंज करो, ये सब आप हर कुछ कर लोगे, लेकिन यू कैन नॉट सिसीड नहीं कर सकते आप यूनियन से, मतलब अलग नहीं हो सकते हो, इसीलिए हम एक यूनियन है, हम फेडरेशन नहीं, ठीक। तो आर्टिकल 1 हमें ये बोलता है भैया जी कि क्या है हमारा यूनियन का मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट, टेरिटरीज ऑफ इंडिया टू बी कंप्राइज्ड ऑफ द स्टेट, ये सब हमारी चीजें यहाँ पे होती हैं, ये लिखा गया है। अब देखो डिफरेंस ये देख लो, union is not an agreement of states cannot secede from the union, center is more stronger, यहाँ पे सॉरी मोर स्ट्रॉन्ग, इंडिया एग्जांपल इसका। फेडरेशन में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है राज्यों के बीच में, और यहाँ पे अगर कोई राज्य चाहे, जैसे यूएसए में क्या है 50 आपके राज्य हैं, वहां पे क्या है कि अगर कोई राज्य चाह ले कि भैया हमको अलग होना है तो वो अलग हो जाएंगे, ठीक है, वो अलग हो जाएंगे। तो इंडिया के जो हम इसको क्या कहते हैं, राइट, यूनियन बेसिकली हमारा डिस्ट्रक्टिबल स्टेट है भारत में विथ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप स्टेट के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो, आप नाम चेंज करो, बाउंड्री चेंज करो, लेकिन आप देश के साथ नहीं कर सकते हो,
राइट? आप देश के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे, ठीक है? इसीलिए द फेडरेशन इज अ यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल। अब देखो यहाँ एक लाइन लिखी होगी नीचे जाके, ये देखिए, भारत क्या है? इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन विथ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। ये क्वेश्चन आ चुका है। इंडिया को हम क्या बोलते हैं? इंडिया को हम बोलते हैं कि इंडिया इज अ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन विथ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर स्टेट है, स्टेट के साथ आप छेड़छाड़ कर सकते हो, राइट? आप चाहे नेम चेंज करो, एरिया बढ़ाओ, एरिया कम करो, सीट्स का बंटवारा कम करो, ज्यादा करो। तो स्टेट्स को आप डिस्ट्रक्ट करने का मतलब क्या होता है? आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, बट आप देश के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। अगर हमारे देश में जहां से हमारा एरिया है, राइट, आप उसको किसी हम और देश को नहीं दे सकते। सिंपल। कोई और आके लेके दिखाते हैं हमसे, ऑब्वियसली फिर वहां पे तनाव होगा और बाकी चीजें हमारी होंगी, राइट? तो आप यूनियन जो है, ऐसा नहीं होगा कि यूपी कल दिन हमारा अलग हो जाएगा, राइट? कल दिन हमारा हरियाणा अलग नहीं हो सकता, कोई और राज्य अलग नहीं हो सकते। हाँ, उन राज्यों में आप चेंजेस करो, गांव यहाँ से वहां करो, वो सब चलेगा, बट यू कैन नॉट मेक चेंजेस इन इंडिया, राइट? इसलिए हम खुद को कहते हैं कि हम इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। बट हम यूएसए को क्या बोल सकते हैं फिर? यूएसए इज, जरा बताओ, यूएसए को हम क्या बोल सकते हैं? वहां पे स्टेट भी कैसे होंगे? स्टेट भी आपके इनडिस्ट्रक्टिबल होंगे। वाई? क्योंकि आप स्टेट के साथ चेंजेस नहीं कर सकते हो वहां पे, लेकिन यहाँ पे आप कर सकते हो राज्यों में, ठीक है? समझे? चलो, तो ये है हमारा आर्टिकल 1 जो आपको अंतर बता रहा था यूनियन और फेडरेशन में अंतर क्या होता है। फेडरेशन आपको देखने को मिलता है यूएसए में, यूनियन आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है? आगे देन आर्टिकल 2 आता है जो हमसे बोलता है एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। वो ये कहता है कि अगर आपको नया स्टेट बनाना है, एस्टैब्लिश करना है, तो आप पार्लियामेंट से कर दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपको एडमिशन करना है, एस्टैब्लिश करना है नया स्टेट, तो आर्टिकल 2 आपको बोलता है कि ये काम पार्लियामेंट ही कर देगा भैया, सिंपल मेजोरिटी से कर देगा, खत्म। इसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए होती है। यानी आर्टिकल 2, कोई भी नया स्टेट अगर आपको बनाना है, राइट, अब वो कैसे बनाओ, कैसे बनेगा, वो आर्टिकल 3 में मेंशन है, राइट? आर्टिकल 2 सिर्फ ये बोलता है कि आपको ये परमिशन देता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट कैन मेक न्यू स्टेट्स, ठीक? एग्जांपल से आपको पता है। आगे आर्टिकल 3 ये कहता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, एक बार आपने कोई स्टेट बना लिया, अब जितने हमारे स्टेट हैं उनकी आप बाउंड्री के साथ छेड़छाड़ करो, उनका नाम चेंज करो, एरिया कम करो, एरिया बढ़ाओ, ये सब कुछ आर्टिकल 3 आपको परमिशन देता है। और ये चीज लिखी गई है सिंपल मेजोरिटी में। ये चीज भी सिंपल मेजोरिटी से ही करना है आपको, यहाँ कोई भी स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए होता। तो आर्टिकल 2 एंड 3 में डिफरेंस क्या है? 2 एंड 3 में डिफरेंस ये होता है कि यार 2 आर्टिकल हमारा ये कहता है कि भाई आप नया राज्य बना सकते हो, ठीक? 3 कहता है कि आप बना, जो आपने राज्य बनाया है, जो ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग राज्य हैं, उनमें उनके साथ आप छेड़छाड़ कर सकते हो, और ये सारे काम होंगे सिंपल मेजोरिटी से। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कहानी क्या है, देखो। इंटरेस्टिंग कहानी ये है, मान लो आपको यूपी का नाम चेंज करना है, या फिर यूपी का मान लो एरिया चेंज करना है। इसके लिए आपको लगेगी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन। प्रेसिडेंट साहब एक और काम करते हैं, काम तो करेगा पार्लियामेंट, ठीक है, ऑब्वियसली चेंज करने का काम किसका है? पार्लियामेंट का है, लेकिन रिकमेंडेशन लगती है प्रेसिडेंट की। अब प्रेसिडेंट साहब जब रिकमेंडेशन अपनी देते हैं, तो वो एक बार उस स्टेट से पूछते हैं कि सुनो भैया, तुम्हारा नाम हम चेंज करने वाले हैं, कुछ दिक्कत तो नहीं तुमको? तुम्हारा एरिया चेंज करने वाले कुछ दिक्कत तो नहीं है? वो स्टेट अगर बोलता है हाँ सर दिक्कत तो है सर, मत करो सर, प्रेसिडेंट साहब के ऊपर वो चीज बाइंडिंग नहीं है। राज्य कुछ बोल रहा है, फेवर में है, अगेंस्ट है, डजंट मैटर, ठीक? पार्लियामेंट से पास हो गया सिंपल मेजोरिटी से, वो चीजें आपकी चेंज हो जाएंगी। यूपी से आपने उत्तराखंड निकाल दिया, ऐसे ही, ठीक? तो इन चीजों के लिए आपको सिंपल क्या करना होता है? सिंपल, आप सिंपल मेजोरिटी से पास कर दोगे। आर्टिकल 4 बस ये बोलता है कि इन सब चीजों को आप स्पेशल मेजोरिटी का पार्ट ना माने। इसके लिए आर्टिकल 368 लाने की जरूरत नहीं होती है। आप डायरेक्टली शेड्यूल 1 में चेंज क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ नेम ऑफ स्टेट एंड यूटी लिखा होता है। 4 में चेंज हम क्यों करते हैं? राज्यसभा की सीट एलोकेट होती है, राइट? तो ये सब करने के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक बार मैं फिर समराइज कर दूं, ठीक है? फिर आपका की भी क्लास है मेरी भाई। समराइज ये है दोस्त कि पार्ट 1 जो हमारा यूनियन से डील करता है, वो ये कहता है कि भैया जी आर्टिकल 1 में आपको बस बताया जाता है कि यार इतने हमारे स्टेट, इतने हमारी ये चीजें, ठीक? आर्टिकल 2 और 3 डील करते हैं कि अगर आपको नया स्टेट बनाना है तो कैसे बनेंगे। आर्टिकल 2 आपको देता है परमिशन। आर्टिकल 3 हमारे जो एग्जिस्टिंग राज्य हैं उनमें आप चेंजेस कर सकते हो। आर्टिकल 4 ये कहता है कि ये करने के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी यानी आर्टिकल 368 की नीड नहीं है, आप सिंपल मेजोरिटी से इसको क्लियर कर लो, ठीक? यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि आप प्रेसिडेंट साहब की आप लोग रिकमेंडेशन, वो एक बार उस राज्य से पूछेंगे कि आपका नाम चेंज कर रहे हैं, आपकी बाउंड्री चेंज कर रहे हैं, कुछ दिक्कत तो नहीं है? वो क्या बोलता है, वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चीज इज नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से इसको पास कर देगा, क्लियर? एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्वेश्चन है, यूएसए में इलेक्शन किस बेस पे होते हैं? मतलब वहां अलग मेथड है ना, वहां डिबेट्स वगैरह होती हैं भाई, वहां तो सामने सब कुछ होता है। चलो इसका मैं बोल दे रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना और सही करना।
डन। देखिए क्वेश्चन में लिखा था कि अगर आपको एक नया स्टेट बनाना है या बाउंड्री अगर करनी है आपको एल्टर, तो उसके लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। पहला लिखा है एन अमेंडमेंट हैज टू बी मूव्ड इन द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके लिए आपको कह रहा है, इसके लिए आपको आर्टिकल 368 करना पड़ेगा। जिन्होंने चॉइस नंबर 1 चूज किया है ना, मतलब यार शर्म बिल्कुल बेच खाए हो तुम लोग। ऊपर इस चीज को, मतलब मैं तुमको कोई चीज मना करता हूँ कि ये चीज नहीं होगी, तुमको बस याद होता है कि ये पढ़ाया था तो मतलब ये सही होगा। अरे भैया 368 आर्टिकल की नहीं रिक्वायरमेंट, रेटिफिकेशन बाय 1/2 ऑफ द स्टेट। कब बताया मैंने तुमको? मैंने तुमको कब बताया कि आधे राज्यों की परमिशन चाहिए? सिंपल, हमारे सिंपल मेजोरिटी से काम हो जाएगा।